कौन बनेगा निगरान वजीर आला पंजाब? इलेक्शन कमीशन आज शाम 4:30 बजे सर जोड़कर बैठेगा। हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा का नाम तजवीज़। ऑपोजिशन ने मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा के नाम दिए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी एक नाम की मंजूरी दी जाएगी। तकर्रुर के लिए इलेक्शन कमीशन के पास आज रात 10 बजे तक का वक्त है। मोहसिन नकवी, जरदारी, अहद चीमा शहबाज शरीफ का फ्रंटमैन है। इमरान खान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के लिए अपोजिशन के नामों पर सवाल उठा दिए। प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम कभी ऐसा वज़ीर आला कबूल नहीं करेंगे। मुझ पर हमले के केस को जानबूझकर खराब किया जा रहा है। आने वाले दिनों में मुल्क में कानूनी जंग नजर आ रही है। वकीला बरादरी को तैयार रहने की हिदायत भी कर दी। मोहसिन नकवी नैब ज़दा निकले। रजाकाराना तौर पर 25 लाख रुपए की रकम वापस की। रिजीम चेंज के अहम किरदार और जरदारी के वफादार हैं। अहद चीमा शहबाज शरीफ के फ्रंटमैन हैं। पीटीआई ने ऑपोजिशन उम्मीदवारों की जानिबदारी पर सवाल उठा दिया। शवाहिद इलेक्शन कमीशन को इरसाल। आज की सियासत इंतकाम और दुश्मनी की सियासत बन गई है। ऐसी सियासत मसाइल हल नहीं कर सकती। शाहिद खाकान अब्बासी की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा 20 साल की खराबी 8 माह में दूर नहीं हो सकती। नाइंसाफियों का अजाला करना चाहिए। मिफ्ता इस्माइल अपनी हुकूमत की पॉलिसियों पर बरस पड़े। कहा आवाम का मजीद पेट काटने की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 51,000 अरब तक पहुंच गया। पाकिस्तान को इस साल 21 अरब डॉलर्स की अदायगियां करनी हैं। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। हुकूमत ने 4 माह में फैसले न किए जिससे मुल्क को नुकसान हुआ। सब अपने गिरेबान में देखें, कोई इल्जाम से बरी जिम्मा नहीं। 8 रोज हो गए इलेक्शन कमीशन अब तक कराची में वल्दियाती इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सका। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की अपना अपना मेयर लाने की कोशिशें, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। जाड़े और बर्फबारी ने धूम मचा दी। मरी, अयूबिया, स्कर्दू, हुंजा, चमन में हर शहर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। सयाहों की दिन रात मौज मस्ती, बदली रुत का मजा ले रहे हैं। कराची वालों तैयारी कर लो, पारा 2 डिग्री तक जाएगा। मौसम का हाल बताने वालों ने पेशगोई कर दी। सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। शहर कायद में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में आ गया। 9 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिंध का मरी कहलाने वाले गोरख हिल स्टेशन पर 2 साल बाद बर्फबारी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कुरान पाक की बेहुरमती से 1.5 अरब मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंची। मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाना इजहार राय की आज़ादी में नहीं आता। इंसानी हुकूक के अलमबरदार लोगों को तशद्दुद पर ना उकसाने की जिम्मेदारी निभाएं। खबरदार, हनी ट्रैप डाकुओं का नया हथियार। घोटकी में कच्चे के डाकू बहुत होशियार। लड़कियों की दिल फरेब आवाज सुनवाते हैं, पास बुलवाते हैं और जो करीब जाते हैं वो लुट जाते हैं, अगवा हो जाते हैं। अगर कोई मुसाफिर घोटकी, वाड़ो, पन्नू आकिल जा रहा हो तो वहां कोई लड़की नहीं बल्कि डाकू आपका इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने पंजाब से सिंध आने वाले मुसाफिरों को खबरदार कर दिया। मोदी गुजरात में फसादात के बराह रास्त जिम्मेदार हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जैक कोस्टा का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। कहा मोदी ने फसादात के दौरान सीनियर पुलिस अफसरान को मुदाखलत न करने का हुक्म दिया। बीबीसी की रिपोर्ट पर बीजेपी हुकूमत में खलबली। भारत ने मोदी के खिलाफ यूट्यूब लिंक ब्लॉक करने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी अदालत ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और उनके वकील पर 10 लाख डॉलर जुर्माना आयद कर दिया। जुर्माना हिलरी क्लिंटन पर गैर संजीदा मुकदमे पर किया गया। फ्लोरिडा के डिस्ट्रिक्ट जज ने फैसले में करार दिया कि डोनाल्ड ट्रंप पर जुर्माना सियासी एजेंडे की तकमील के लिए अदालतों का नाजायज इस्तेमाल करने पर किया गया। ट्रंप ने सदारती इंतखाबात में धांधली का दावा करने पर हिलरी क्लिंटन पर मुकदमा किया था। अमेरिका में डिफॉल्ट के साए मंडलाने लगे। कर्ज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। जो बाइडन का कहना था कि अगर अमेरिका कर्जों की वजह से दिवालिया हुआ तो तारीख की बदतरीन तबाही होगी।
चांद पर कदम रखने वाले दूसरे खला नवर्द ने 93वीं सालगिरह पर चौथी शादी कर ली। खला नवर्द ब्राजीलियन की दुल्हन का नाम डॉक्टर एनकाफोर है। उनकी उम्र 63 बरस है। दोनों 30 साल से दोस्त हैं। आईसीसी मेंस वनडे टीम रैंकिंग जारी। इंग्लैंड ने पहली पोजीशन हथिया ली। न्यूजीलैंड की टीम दूसरे नंबर पर चली गई। भारत का तीसरा, ऑस्ट्रेलिया का चौथा और पाकिस्तान का 5वां नंबर। पीआईए की गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकामात पर उड़ान। शहरी ने हसीन नजारा कैमरे की आंख में अक्सबंद कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।